बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जुमा के दिन का वजीफ़ा है। किसी भी जुमा को आप ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम है। जुमा के दिन इसे पढ़ने से क्या आपको फजीलतें हासिल होंगी, क्या आपको इसके फ़वाइद हासिल होंगे, आपको ये आज की वीडियो में पता चलेगा। बात शुरू करने से पहले मेरी सबसे इल्तिजा है कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा ताकि आसानी के साथ आप मेरी बात पर अमल कर सकें। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मैं वजीफ़ा बताऊंगी जुमा के दिन के हवाले से कि अल्लाह ताला के नाम को इस दिन में पढ़ने से क्या आपको फ़ज़ाइल हासिल होंगे, क्या आपको इसके फ़ायदे हासिल होंगे। जुमा के दिन की फ़जीलत तो आप सब लोग जानते ही होंगे। जुमा के दिन दुनिया के दिनों में सबसे पहला दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया का है वो जुमा का दिन है। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब महबूब खुदा से जुमा के दिन के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दिन यानी जुमा का दिन अमारत बनाने का दिन है। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस तरह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया और इसकी इमारत की इब्तिदा फरमाए तो इसीलिए जुमा के दिन खेत बोना, दरख्त लगाना, मकान की तामीर करना या किसी भी काम का शुरू करना बाइसे बरकत है। जुमा के दिन अल्लाह ताला जहन्नम की आग नहीं जलाता। जुमा के दिन की फजीलत ये है कि ये दिन हफ्ते के सारे दिनों का सरदार है। एक हदीस में है कि सबसे बेहतर दिन जिस पर आफताब तुलू होता है जुमे का दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन उनको जन्नत से निकाला और दुनिया में भेजा गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। और जुमा की फजीलत के लिए ये ही काफ़ी है कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमा के रोज़ मरने वाले से हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा और वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसी तरह जुमा की बहुत सारी फजीलतें बयान की जाती हैं ताकि अहले ईमान के दिलों में रक़त तारी हो और जुमा की अहमियत को समझे। रोज़े महशर की याद दहानी का दिन है। जुमा इज्जत और अज़मत हासिल करने का दिन है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना सबसे अफजल तरीन इबादत है। हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो यौम जुमा का एहतराम करे, इस दिन के फ़ज़ाइल को गनीमत जाने और इस दिन हर किस्म की इबादतों के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज सब काम छोड़कर ये तस्बीह कर लो। खुदा की कसम ये तस्बीह 100 करोड़ की है। या वहाबू या रज़ाकू पढ़ते ही 10 सेकंड में मौज़ा देख लेना। 1 करोड़ तो क्या 10 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज जो मैं वजीफ़ा आपको बताऊंगी ये वजीफ़ा पढ़ के 2 घंटे में मौज़ा देख लेना। ये ताकतवर और तेज़ वजीफ़ा है जिसे पढ़ते ही आपके माली मामलात हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग कहते हैं ना कि हमें ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिसका तेज़ असर हो कि हम सुबह पढ़ें शाम को दौलत मिल जाए। शाम तो बहुत देर कर दी, ये वजीफ़ा तो आप लोगों को मिनटों में माला माल कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके खाली झोली फौरी तौर पर भर जाएगी। आपके मन की मुराद इंशाअल्लाह फौरी तौर पर पूरी होंगी। ज़ाती मकान चाहिए तो ये वजीफ़ा पढ़ें, पढ़ लो। आपको अपना बैंक बैलेंस भरना है, करोड़पति बनना है तो ये पढ़ लो। अल्लाह ताला के तमाम नाम बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाले हैं, लेकिन आज इन नामों का वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो नाम दौलत के लिए बेहद मुफीद हैं। इनका वजीफ़ा करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको अल्लाह ताला वो अता करेगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि हमारे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई। लोग आपकी खुशी बख्ती पर नाज करेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने भी वजीफ़ा किया है, मैंने खुद इस वजीफ़े को आजमाया है। मुझे किसी बुजुर्ग ने 100 साल पुरानी किताब का ये वजीफ़ा बताया था और कहा जा जितनी दौलत मांगनी है मांग लो, ये वजीफ़ा कर
लेना और जो मांगते जाओगे तुझे मिलता जाएगा। जब मैंने ये अमल किया, शाम होने से पहले पहले 20 करोड़ का बंदोबस्त हो गया और जो मेरी तमाम हाजतें थी वो भी अल्लाह के फजल करम से पूरी हो गई। मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। तो बिना वक्त ज़ाया किए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम है, जिसने इनको महफूज किया तो अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को वाजिब करार दे दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपको वो वजीफा बताऊंगी कि इस वजीफे को जुमा के दिन पढ़ लो, अपनी मर्जी की जगह पढ़ लो, अपनी मर्जी के वक्त पढ़ लो। आज आपको अपने सीने का वो राज बताऊंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे, सारी जिंदगी आप लोगों के आगे हाथ फैलाते रहे हो, तो आप लोग अपना दिल छोटा मत करना। आप लोग करते क्या हो, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हो, दिल छोटा कर जाते हो, हिम्मत हार जाते हो, जल्दी टेंशन में आ जाते हो। लेकिन आज का जो वजीफा है आप लोगों की किस्मत को ऐसे बदलेगा कि आप लोग खुद यकीन नहीं करोगे कि अचानक हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, जैसे मेरे पास आया था। आपको जो आपके जो मसले मसाइल हैं आपकी ज़िंदगी में वो पैसों की वजह से हैं। घर में झगड़ा है तो पैसों की वजह से है, कर्जा है तो कर्जदारों का जो आप नहीं दे सकते क्योंकि पैसा नहीं है, बीमारियां हैं इलाज के नहीं क्योंकि पैसा नहीं, शादियां बच्चे बच्चियों की करवानी है, पैसा नहीं, कैसे शादी करवाएं, घर खरीद रहे हैं, ज़ाती मकान की ख्वाहिश है, पैसा नहीं, कैसे हर काम करें। हम सब की ज़िंदगी पैसे से शुरू होती है, पैसे से ही ख़त्म हो जाती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप तो सिर्फ पैसों के वज़ाइफ बताते हो, पैसों के मुतालिक, पैसों के अलावा तो आप बात नहीं करते। मैंने कहा आप मुझे खुद बताएं कि आजकल के दौर में हमारा कौन सा मसला है जो पैसे के बिना हल होता हो। हम जिंदा दुनिया में आते हैं तो हमें पैसा चाहिए, हम दुनिया से जाते हैं तो हमें पैसा चाहिए। माफ़ कीजिएगा लेकिन हर जगह हमें पैसा ही चाहिए। आज के दौर में कोई चीज़ पैसे के बिना नहीं, और ऊपर से ये शदीद महंगाई, लोगों की आमदनियाँ बढ़ती नहीं घटती जा रही हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी तरह के मामलात हैं तो क्या करें, गरीब भाई बहन परेशानियों में दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। इसीलिए अपने तमाम दुखी गरीब बहन भाइयों के लिए आज वो वजीफा लेकर आई हूँ कि इस वजीफे को जब भी मैं पढ़ती हूँ, अगर मुझे अपने जायज़ मकसद के लिए मतलब ऐसा, आइए अब चलते हैं वजीफे की तरफ। सबसे पहले आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद फौरन आपको सूरह इखलास एक मरतबा पढ़नी है और उसके बाद एक मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़नी है। उसके बाद आप लोग या वहाबु या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु, इन वज़ाइफ को आपने पढ़ना है। जिस तरीके से आपने पढ़ने हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है या वहाबु या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु, ये एक हो गया। इन तीन इसम को आपने मिलाकर पढ़ा तो एक होगा। इस तरह वजीफे को आपने 21 मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़ना है। 21 मरतबा जब इस वजीफे को आप लोग पढ़ लें तो अब क्या पढ़ना है ये आप समझ लें। एक मरतबा सूरह इखलास और उसके बाद फिर एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। आखिर में वही दुरूद पाक आपने पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद अल्लाह पाक से एक हाजत हो, 100 हाजतें हो, 100 परेशानियां हो, उनके लिए दुआ मांग लीजिएगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे आपकी कैसे गैप से मदद होना शुरू हो जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि क्या अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह इलाही से गैबी खजाना अता करे और हमारी तमाम परेशानियां दूर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह हाफिज।